गांव का नाम था पिप्पल छाया। नाम सुनने में शांत लगता था, लेकिन रात को जब हवा पीपल के पत्तों को छूती थी तो लगता था जैसे कोई सांस ले रहा हो, जमीन के नीचे से। इस गांव के बारे में शहरों में लोग कहते थे, वहां शाम के बाद मत रुकना, वहां रात पूरी नहीं होती, वहां खून मिट्टी में जज्ब नहीं होता, याद रखता है। गांव के बीच एक पुराना पीपल था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं वो उगा कब था, लेकिन सबको याद था उसके नीचे कौन कौन मरा था। पिछले 50 सालों में 17 लाशें, कुछ जली हुई, कुछ कटी हुई और कुछ ऐसी जिनके चेहरे पर दर्द से ज्यादा हैरानी जम चुकी थी। पुलिस आई, फाइल बंद हुई। हर बार एक ही वजह लिखी गई, जंगली जानवर, एक्सीडेंट, पागलपन। लेकिन गांव जानता था ये सब झूठ था। रामू 12 साल बाद गांव लौटा था। शहर ने उसके चेहरे से मुस्कान छीन ली थी और गांव ने उसकी मां जो पीपल के नीचे आधी रात को जिंदा जला दी गई थी। गांव वालों ने कहा था भूत आ गया था उसमें, उसकी मां श्रापित थी। रामू ने उस रात फैसला किया था वो सच निकाल कर रहेगा या गांव को जला देगा। जब वो बस से उतरा तो पूरा गांव उसे देखकर चुप हो गया। डर सिर्फ आंखों में नहीं था, जमीन में था। पहली रात को रामू अपने पुराने घर में सोया, घर जहां छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और दीवारों पर नाखून के निशान, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। रात के 2:13 पर ठक ठक ठक, दरवाजे पर नहीं, जमीन के नीचे से। रामू उठ बैठा, फिर आवाज आई, एक औरत की, फटी हुई सांस के साथ, मुंह। उसका खून जम गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। अचानक पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। और फिर एक चीख गांव के बीच से। सुबह हुई तो गांव के चौक में लाश पड़ी थी। शंकर चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग, जिन्होंने सबसे पहले रामू की मां पर भूत का आरोप लगाया था। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन जिंदगी नहीं थी। उनका मुंह खुला था, जैसे मरने से पहले कुछ कहना चाहते हों, और उनका सीना अंदर से फटा हुआ। दिल गायब था, खून पीपल की जड़ों तक बह रहा था और मिट्टी उसे पी रही थी। गांव के लोग चीखने लगे, कुछ भाग गए, कुछ बेहोश हो गए। रामू चुप था, क्योंकि उसे पता चल चुका था ये शुरुआत है। उस रात गांव की एक बुढ़िया, धाई अम्मा, रामू के पास आई। उसकी आंखें रो रो कर लाल थीं और आवाज कांप रही थी। तेरी मां बुरी नहीं थी, हमने उसे मारा था। सच धीरे धीरे बाहर आया, जैसे जमीन से लाश। रामू की मां ने देखा था पीपल के नीचे बच्चों की बलि दी जा रही थी। गांव के लोग, तांडव जैसे अनुष्ठान, ताकि फसल अच्छी हो, ताकि गांव जिंदा रहे। और जब उसने बोलने की धमकी दी तो उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन जलते वक्त उसने जो कहा था, उसने गांव को श्रापित कर दिया। मेरी रूह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक तुम्हारा खून इसी मिट्टी में न गिरे। पीपल सिर्फ पेड़ नहीं था, वो कब्रिस्तान था, वो भूखा था और अब वो जाग चुका था। और रामू, वो बदला नहीं ले रहा था, वो सिर्फ रास्ता बन रहा था। रात को गांव में एक ही आवाज गूंज रही थी, हड्डियों के चटकने की और जमीन के रोने की। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। भाग दो, मिट्टी जो याद रखती है। उस रात गांव सोया नहीं। पीपल छाया में रात कभी अंधेरी नहीं होती थी, लेकिन इस बार अंधेरा जिंदा था। हर घर के दरवाजे बंद थे, पर दरवाजों के पीछे भी सुकून नहीं था, क्योंकि आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। पीपल के नीचे रामू धीरे धीरे पीपल के पास पहुंचा। उसके पांव मिट्टी में धंस रहे थे, जैसे जमीन उसे रोक रही हो या पहचान रही हो। पीपल की जड़ें सांप जैसे, जिंदा जैसे, और उन पर चिपका हुआ था सूखा हुआ खून। तभी जमीन फटी, चर, और उस दरार से एक हाथ निकला, जला हुआ, हड्डी दिखती हुई और उंगली रामू की तरफ पॉइंट करती हुई। अब नहीं रुकेगा, आवाज आई, अब सबका हिसाब होगा। रामू का गला सूख गया। ये उसकी मां की आवाज थी,
लेकिन मां जैसी नहीं। पहला नाम, गांव के पंडित हरिनाथ झा, वही जिसने बलि के मंत्र पढ़े थे, वही जिसने आग लगाते वक्त आंखें बंद कर ली थी। उसी रात पंडित अपने कमरे में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक दिया बुझ गया, कमरा ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि सांस दिखने लगी। फिर छत से टपकता हुआ खून। पंडित चीखा और फिर उसके कान के पास एक फुसफुसाहट, मंत्र अब काम नहीं करेंगे। दीवार से जड़ें निकल आईं, पीपल की जड़ें। उन्होंने पंडित के पांव पकड़ लिए, फिर कमर, फिर गर्दन। कड़क, गर्दन उलट गई। सुबह उसकी लाश मिली पीपल के नीचे लटकती हुई, जबान बाहर और माथे पर जला हुआ चिन्ह, बलि स्वीकार। गांव में पागलपन। 2 लाशें एक ही रात में। गांव के लोग टूटने लगे। कोई मंदिर भागा, कोई गांव छोड़कर, लेकिन जो निकला लौट कर नहीं आया। कहते हैं गांव की सीमा पर रात को आदमी नहीं, सिर्फ चीखें दिखती हैं। रामू अब चुप नहीं रहा। उसने सबको चौक में बुलाया। सच बोलो। उसकी आवाज पत्थर जैसी थी। या पीपल बोलेगा। बुढ़िया ढाई अम्मा जमीन पर गिर पड़ी। हम सब दोषी हैं, पर कुछ तो मजबूर थे। तब एक नाम और निकला, सरपंच भैरव सिंह। भैरव सिंह का घर सबसे बड़ा था और सबसे ज्यादा अंधेरा। उसी ने ये सब शुरू किया था। सालों पहले सूखा पड़ा था और एक तांत्रिक आया था। खून दो, गांव जिंदा रहेगा। और गांव ने मान लिया। पहले जानवर, फिर बच्चे, फिर जो सच बोलने लगे। रामू की मां आखिरी नहीं थी, पर सबसे ज्यादा तकलीफ से मरी थी। आखिरी रात की शुरुआत। उस रात चांद लाल था। पीपल के नीचे जमीन धड़क रही थी, जैसे दिल हो। गांव के लोग भैरों के घर के बाहर खड़े थे, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंदर से आवाज आई, चर चर, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। दरवाजा खुला। भैरव सिंह बाहर आया, आधा जला हुआ, आंखें गायब और सीना खुला। उसके अंदर से पीपल की जड़ निकली हुई थी। अब बारी है। उसके मुंह से आवाज नहीं, जमीन से आ रही थी। और फिर पीपल की छाया पूरे गांव पर गिर गई। जो बचेंगे वो भी नहीं बचेंगे। रामू ने महसूस किया, ये बदला नहीं, ये सफाई है। गांव को ही खत्म होना होगा। उसने पीपल के पास जाकर आंखें बंद की। मां, बस इतना ही। हवा तेज हो गई और आवाज आई, अभी नहीं, अभी पूरा गांव बाकी है। पीपल छाया अब गांव नहीं रहा, वो एक सजा बन चुका था। और जो जिंदा है वो सिर्फ अगला नंबर है। भाग 3, पीपल छाया का तांडव। रात का अंधेरा अब ज्यादा गहरा नहीं था, वो जीने की भूख था। गांव के कुछ लोग जो अभी भी जिंदा थे, भागते हुए पीपल के पास से गुजरे, पर जैसे ही उन्होंने एक कदम बाहर रखा, जमीन हिचकी और मिट्टी से आवाज आई, कहां जा रहे हो? एक आदमी गिर पड़ा, उसका पैर मिट्टी में फंस गया और एक जोर से चीख। उसकी आंखें जिंदा जिंदा फटी हुई थीं। दूसरा आदमी एक औरत के साथ भाग रहा था, पर पीपल के पत्तों ने उनकी राह को रोका, जैसे हवा भी उनके साथ सजा में शामिल हो। रामू खड़ा था, हर एक हड्डी, हर एक चीख उसके अंदर का दर्द जगा रही थी, लेकिन अब डर उसे रोक नहीं सकता था। पीपल की असली शक्ति। रामू ने समझा, पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये गांव के पापों का एक साक्षी था। जितना ज्यादा खून गिरता, उतना ज्यादा वो जीता, और जितनी ज्यादा चीखें सुनता, उतनी ज्यादा उसकी शक्ति बढ़ती। ये एक जीती जागती सजा थी जो सिर्फ सच को दिखा सकती थी। भैरव सिंह का अंत। भैरव सिंह ने सोचा था, मैं बच जाऊंगा, मैं सबसे तेज हूं, पर पीपल ने उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। जड़ों ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसकी आंखें जमीन में डूब गईं, जैसे वो जमीन की आंखें बन गई हों। उसका चेहरा, जिस पर हमेशा घमंड और शक्ति का रंग था, अब सिर्फ धुआं और मिट्टी में मिल गया।
और पीपल उसके अंदर से एक फटफट की आवाज निकलती हुई, सबका हिसाब पूरा हुआ, पर अभी और जिंदा हैं। रामू का मोड़। रामू ने देखा जो बच गए वो भी अब भाग नहीं सकते। उनके दिल और आंखें पीपल के जैसे मिट्टी से चिपक चुकी थी। और फिर रामू ने कुछ सोचा, क्या मैं इस पाप को खत्म करूंगा या इसे और बड़ा कर दूंगा। उसने अपने हाथ मिट्टी में घुमाए और पीपल के जड़ों को छू लिया, और एक ही पल में उसके अंदर की रूह, मां की रूह और पीपल का दर्द सब एक हो गया। पीपल छाया गांव अब सिर्फ मिट्टी नहीं था, ये एक जीती जागती प्रतीक्षा का मंदिर बन गया। हवा तेज थी और मिट्टी से हड्डी निकली हुई थी, हर एक जिंदा इंसान को छेड़ रही थी। रामू ने आंखें बंद की और आवाज आई, अब तुम भी देखोगे सबका दर्द, सबका सच। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर हड्डियों का चटकना और रुदन, पूरा गांव गूंज रहा था। वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। उस रात पीपल छाया में समय रुक गया था। घड़ियां चल रही थीं, लेकिन सेकंड आगे नहीं बढ़ रहे थे। कुत्ते भौंकना भूल चुके थे, झींगुर चुप थे, यहां तक कि हवा भी सांस लेने से डर रही थी। पीपल के नीचे खड़ा रामू अब इंसान कम और कुछ और ज्यादा लग रहा था। उसकी आंखों की पुतलियों में अब सिर्फ उसकी मां नहीं थी, बल्कि हर वो चीख थी जो इस गांव ने दबाई थी। मिट्टी का खुलना, कड़क कड़क कड़क। जमीन ऐसे खुलने लगी जैसे कोई पुराना जख्म फिर से फट रहा हो। पहले उंगलियां निकली, फिर कलाई, फिर पूरे हाथ। हाथ जिन पर नाखून नहीं थे, हड्डियां दिख रही थीं, और हर हाथ किसी न किसी जिंदा इंसान की टांग पकड़ रहा था। एक आदमी गिरा, उसका मुंह खुला लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि उसकी जीभ मिट्टी के अंदर खिंच चुकी थी। और पीपल धीरे धीरे हंस रहा था। गांव का सच, जिंदा लाशों की जुबानी। एक एक करके लाशें बाहर आईं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनके शरीर जले हुए थे। कहीं के सिर टूटे थे, कहीं के सीने में छेद था, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और वो बोल रहे थे। एक बच्चा बोला, मुझे कहा गया था दर्द नहीं होगा। एक औरत बोली, मेरे पति ने पकड़ रखा था ताकि मैं भाग न सकूं। एक बूढ़ा हंसा, हमने सोचा था गांव बच जाएगा। रामू गिर पड़ा। बस उसके मुंह से निकला, लेकिन पिपल ने जवाब दिया, अब नहीं। पिपल का असली चेहरा। पिपल की छाल फट गई, अंदर से चेहरे दिखाई दिए, सैकड़ों। हर चेहरा किसी न किसी गांव वाले का। कुछ अभी जिंदा थे, कुछ मर चुके थे, कुछ मरने वाले थे। पिपल बोला, लेकिन आवाज किसी एक की नहीं थी। जब इंसान बहुत ज्यादा पाप करता है तो प्रकृति को इंसान बनना पड़ता है। और उसी पल एक आदमी का सिर सीधे गर्दन से मरोड़ कर अलग हो गया। खून नहीं बहा, मिट्टी ने सब पी लिया। रामू की मां आखिरी बार। अचानक सब कुछ रुक गया। पिपल के बीच से एक औरत निकली, आधी जली हुई, आंखों में दर्द नहीं, दया थी। रामू, वो उसकी मां थी। रामू रो पड़ा। मैं बदला नहीं चाहता था मां, मैं बस सच चाहता था। मां ने उसके गाल पर हाथ रखा, लेकिन हाथ ठंडा नहीं था, वो जल रहा था। सच हमेशा बदले से पैदा होता है, सबसे भयानक बलि। मां ने पिपल की ओर देखा। एक आखिरी बलि चाहिए ताकि ये सब यहीं रुक जाए। रामू समझ गया। उसने बिना चिल्लाए अपनी गर्दन पिपल की जड़ों के पास रख दी। गांव चिल्लाया, मिट्टी कांपी। पिपल रुका पहली बार और बोला, तू दोषी नहीं है। जड़ें पीछे हट गईं। अंत जो अंत नहीं है। सुबह हुई,
पिपल छाया अब गांव नहीं था। वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा पिपल था और उसके नीचे साफ समतल जमीन, न खून न लाश, बस एक पत्थर। उस पर लिखा था, यहां सच दफन है, जो झूठ बोलेगा वो इसे फिर जगा देगा। और रामू क्या, वो कभी गांव से गया ही नहीं, क्योंकि कहते हैं आज भी अगर कोई रात को उस पिपल के पास जाए तो किसी को एक आदमी खड़ा दिखता है, चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन अगर आप झूठ बोलें तो वो धीरे से कहता है, मिट्टी सुन रही है, लंबी खामोशी।